हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम सिंह। तो आप ये नक्शा देख सकते हैं, 4 बेडरूम वाला ये बेहतरीन घर है जिसका एरिया है 40 बाई 34 यानी 360 स्क्वायर फीट के एरिया में ये बनता हुआ घर, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 बेडरूम जो 12 बाई 12 के रूम 4 दिए गए हैं। यदि यह नक्शा आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन दरवाज़ा है यहाँ से लगा हुआ है और जिसके साथ एक छोटी सी विंडो दी गई है, जिससे अंदर जाते ही ये पूरा लॉबी का एरिया है जो 13 बाई 22 फीट का है। जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो इसके दोनों आमने सामने 2 बेडरूम दिए गए हैं जो 12 बाई 12 के बेडरूम दिए गए हैं। इसका दरवाज़ा यहाँ पे खुलेगा, इसका दरवाज़ा यहाँ पे खुलेगा। थोड़ा और आगे जाते ही यहाँ पे हमारा किचन हमारा 7 बाई 12 का बनाया गया है, जिसके सामने एक विंडो दी गई है और यहाँ से यहाँ तक इसका एल टाइप का शेल्फ दिया गया है, जिसके ऊपर आप 2 या 3 इसमें स्लैब डाल सकते हैं, छोटी छोटी जो सामान रखने के काम आती हैं। और इसके सामने यदि देखा जाए तो यहाँ पे सीढ़ी का बनाई गई है। यह सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से राउंड लेते हुए वापस यहीं पे आती है। यह सीढ़ी का एरिया भी जो है 7 बाई 12 का दिया गया है। इसके आगे चलते हैं अगर तो फिर राइट हैंड में देखेंगे तो एक बेडरूम और है, वो भी 12 बाई 12 का है। दूसरी साइड देखेंगे तो फिर 12 बाई 12 का बेडरूम है। इसको अगर हम सही तरीके से देखें तो यहाँ पे एक एक छोटा सा दरवाज़ा और दिया गया है इसके बाहर रास्ता जाने के लिए, लेकिन यह दरवाज़ा आप चाहे तो रख सकते हैं या नहीं चाहे तो नहीं रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा बीच में आते हैं, बाथ की बात करें, यहाँ पे जो बाथरूम बना हुआ है वह 8 बाई 7 का बना हुआ है। इसके साथ ही इसमें जो सीट फिट होती है, टॉयलेट सीट फिट होती है, वह 4 बाई 7 का एक छोटा सा अलग से बनाया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं तो 12 बाई 12 का एक बेडरूम और दिखाई देता है। इस प्रकार से अगर देखा जाएगा तो यह 1360 स्क्वायर फीट का बनता हुआ बेहतरीन घर है। अब यदि हम इसके कॉलमों की बात करते हैं तो इसमें 16 कॉलम दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इसमें जो सरिया आपको प्रोवाइड करना है, यदि आप 2 मंजिल या 3 मंजिल के लिए मकान यह बनाना चाहेंगे या इस प्रकार से कोई भी मकान आप तैयार करते हैं, यदि आप सिंगल मंजिल ही चाहते हैं तो इसका जो कॉलम का साइज़ है वह 9 बाई 9 का रख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको 2 या 3 मंजिल ले जाना चाहते हैं तो इसका कॉलम का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना, जो 8 बाई 9 का होगा, तो इसमें 2 मंजिल मकान आराम से तैयार हो जाएगा। और जो लॉबी का एरिया है, जैसे ये 12 बाई 12 का कमरा है, यदि कोई भी कमरा हम 12 बाई 12 का बनाते हैं तो इसमें एक सेंटर से अंडरग्राउंड बीम जरूर देना है। ये इन चारों कमरों में, प्लस ये लॉबी का एरिया भी 13 फीट का चौड़ाई है, तो इसमें भी 2 बीम इसमें अंडरग्राउंड देने हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा लेंटर होगा वह हमेशा के लिए झुकेगा नहीं, क्योंकि जब लेंथ ज़्यादा हो जाती है और बजरी या मसाले का जब डाला जाता है तो और 12 फीट से ज़्यादा कोई स्टैंड अगर होता है तो उसमें अंडरग्राउंड बीम जरूर डाल दीजिएगा। यदि हम दरवाजे की करते हैं तो इनके दरवाजे यहाँ पे इस दीवार पे खुलेगा, यह दरवाज़ा इस दीवार पे खुलेगा, जो 9 इंच की दीवार दी हुई है। यदि आप चाहें तो इसके चारों तरफ की दीवारें जो हैं आप 9 इंच की कर सकते हैं और बीच की जो ये दीवारें हैं इसको आप 4 इंच का कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जो किचन है, किचन की एक दीवार चाहे तो आप 9 इंच का बना सकते हैं, और यदि नहीं बनानी है तो सारी अंदर की आप 4 इंच की दीवार बना सकते हैं। लेकिन जब लेंटर पड़ता है तो इसकी जो छत का सरिया बनेगा उसमें टोटल एक दूसरे से सरिया अंडरग्राउंड बांध सकते हैं। अंडरग्राउंड नहीं बांधना तो टॉप बीम बांध सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ और मुझे नक्शे बनाना भी आता है, इसलिए मैं आपको नक्शे बना रहा हूँ। यदि पसंद आते हैं तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने 4 बेडरूम वाला घर का एक नक्शा आप लोगों को दिखाया है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि आपको 2 बेडरूम
एक बेडरूम या मीडियम साइज़ का जो मकान होता है उसको बनाना है या उसका नक्शा चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, मैं आपको उस प्रकार से नक्शा बता सकता हूँ। क्योंकि मैं एक मिस्त्री हूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारे ये कॉलम के साइज होता है, इसकी जो खुदाई करनी है, इसको 4 बाई 4 का कॉलम की खुदाई करनी है। इसका जब कॉलम खड़ा करते हैं तो इसमें जो रिंग की दूरी होगी, इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सरिया कौन सा देना है। यदि आप 12 mm का सरिया देते हैं तो इसमें 10 mm का सरिया दीजिए, यानी कि एक कॉलम में 6 सरिये बांधिए और 8 mm का रिंग बांधिए। रिंग बनवाने के पहले आपको इसकी दूरी जो 8 इंच या 7 इंच पे रखिए। इसका जो फुटिंग होगी वह 4 बाई 4 के खड्डे होंगे, तो उसके नीचे एक जाला बांधना है, वो भी 12 mm का सरिया होना चाहिए। उसके बाद भरते हुए या ऊपर लाना है और यह ज़मीन से लेके आपको कम से कम 3 या 2.5 फीट ज़मीन से ऊपर इसकी जो कुर्सी होती है या प्लंथ लेवल कहलाता है, वो उसको ऊंचाई में भरना है, ताकि जो हमारा मकान है कभी भी डाउन में ना हो सके। अब बात करते हैं कि इसकी जो बीम है, वह बीम हमको सारे कॉलमों में अटैच करके रखनी है। और जो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबा बीम बांधेंगे तो यहाँ पे एल मारना है, ताकि कॉलम एक दूसरे को, कॉलम और बीम का अटैचमेंट ज़रूर करना है। दूसरी बात यह है कि यदि आप चाहें तो इसमें DPC ज़रूर कराएं। DPC कराने से क्या होगा, जो हमारे मकान में सीलन आती है, यदि आपकी ज़मीन कहीं सही जगह पे है यानी जगह अच्छी है, वहाँ सीलन की समस्या ना हो, तो आपको बीम के ऊपर ही चुनाई करा देनी है, क्योंकि बीम भी DPC का ही काम करती है। उसके बाद जैसे ही आप 7 फीट के लेवल पे चुनाई करते हैं, जैसे 7 फीट के लेवल यानी दरवाजे लेवल पे जैसे ही चुनाई हो जाती है, उसके बाद आपको एक लेंटल बीम डलवाना है। चारों तरफ एक दूसरे से कसकर इसमें पूरे मकान में लेंटल बीम डलाना है, क्योंकि वह क्या करता है, वह दीवार में क्रैक आने से रोकता है और मकान का जो वेट होता है वह भी सारे कॉलमों में ट्रांसफ़र करता है, इसलिए दीवारों पर वेट कम हो जाता है। इस प्रकार से आप लेंटल बीम डलाएं। उसके बाद चाहे तो आप लास्ट में टॉप बीम डला सकते हैं। अगर टॉप बीम डला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डला रहे हैं तो जैसे यहाँ पे आपने अंदर 4 इंच की दीवार लगाई है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके ऊपर जो लेंटर होगा उसमें अंडरग्राउंड बीम सारी जगह पे डाल देना है। तो दोस्तों, आप लोग तो यह नक्शा देख चुके हैं। यदि अच्छा लगा है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिए। लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।